2016 से 2021 तक लॉन्च हुए प्रोजेक्ट्स में एक मेजर शिफ्ट देखा गया। ये शिफ्ट था डेवलपर की प्लानिंग में 2 BHK अपार्टमेंट्स का ऑलमोस्ट गायब हो जाना। इस ड्यूरेशन में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए उनमें 2 BHK अपार्टमेंट्स को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन 2021 के बाद से एक और बड़ा शिफ्ट देखा गया, वो था डेवलपर्स की प्लानिंग में 3 BHK के साइजेस का बड़ा होना। अभी लॉन्च हो रहे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में 3 BHK के लिए एंट्री लेवल अपार्टमेंट का साइज ऑलमोस्ट 1800 से 2000 स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है, जिसमें मिड साइज्ड 3 BHK जैसे 1300 से 1700 स्क्वायर फीट वाले यूनिट्स अब मार्केट में आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। वहीं 3 BHK विद 2000 प्लस स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स की तरफ ट्रेंड आगे बढ़ता दिख रहा है। अब हम इसे मार्केट की डिमांड कहें या रियल एस्टेट डेवलपर्स का एक्चुअल डिमांड का मिसकैलकुलेशन, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज हम जिस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं उसमें सिर्फ 4 BHK यूनिट्स ही प्लान्ड है। जिस तरह से नोएडा एक्सप्रेसवे में मैक्स स्टेट्स एंड गुलशन डायनेस्टी ने 4 BHK एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, उसी तरह के डेयरिंग स्टेप्स अब गाजियाबाद बेस्ड प्रोजेक्ट्स में भी लिए जाने लगे हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे में तो ये फॉर्मूला काफी हिट रहा, लेकिन क्या गाजियाबाद की मार्केट में भी इस तरह का रिस्पॉन्स और एक्सेप्टेंस मार्केट को मिलेगा? इस रेफरेंस में आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाइट हैट रियलिटी। हमारे आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे 4 BHK एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को, जिसका नाम है द कुटुंब एंड प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं आदित्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। व्हाइट हैट की टीम गाजियाबाद के इस एरिया में काफी एक्टिव है एंड अगर आप NH24 की लोकेशन में अपने लिए घर प्लान कर रहे हैं तो व्हाइट हैट की टीम को डिटेल्ड गाइडेंस के लिए जरूर रीच आउट कर सकते हैं। फिर चाहे आपकी क्वेरी इंदिरापुरम से एडजेसेंट सिद्धार्थ विहार के प्रोजेक्ट्स के लिए हो या वेव सिटी या आदित्य वर्ल्ड सिटी में लोकेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। विद दैट सेड, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड बाय फर्स्ट एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट्स लोकेशन। अगर आप गाजियाबाद में या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आसपास एक अच्छी टाउनशिप में अपना 4 BHK अपार्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं तो द कुटुंब प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। प्रोजेक्ट की लोकेशन आदित्य वर्ल्ड सिटी में है, जो वेव सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट है एंड दोनों ही टाउनशिप NH9 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद से आना जाना काफी स्मूथ होने वाला है, विच इज ग्रेट एडवांटेज फॉर बोथ एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। अगर आप आदित्य वर्ल्ड सिटी पहुंचने का प्लान कर रहे हैं तो लेट अस ब्रेक इट डाउन इन सिंपल टर्म्स। सबसे इजी रूट NH9 से है। दिल्ली या नोएडा से आते वक्त वेव सिटी से पहले ही आपको मणिपाल हॉस्पिटल के ऑपोजिट साइड में आपको आदित्य वर्ल्ड सिटी का ग्रैंड एंट्रेंस मिल जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से इस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 19 किलोमीटर्स की है, जिसे 15 मिनट्स के ड्राइव में कवर किया जा सकता है। नोएडा से अप्रोक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स की है, जो कि नोएडा गाजियाबाद बेल्ट के बायर्स के लिए भी कन्वीनियंट है। सिद्धार्थ विहार से 11 किलोमीटर, क्रॉसिंग रिपब्लिक से लगभग 7 किलोमीटर, यानी गाजियाबाद के प्रीमियम रेजिडेंशियल जोन से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सो आवर फाइनल थॉट अबाउट द प्रोजेक्ट्स लोकेशन। लोकेशन वाइज द कुटुंब का एक्सेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्लस NH9 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होने का फायदा भी इस लोकेशन को जरूर मिलेगा। द कुटुंब प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में है एंड प्रोजेक्ट को रेरा का अप्रूवल भी मिल चुका है। द ऑफिशियल लॉन्च फॉर द प्रोजेक्ट माइट हैपन बिफोर अप्रैल एंड ये प्रोजेक्ट टोटल 5.5 एकर्स में प्लान किया गया है एंड ये प्रोजेक्ट एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होगा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आदित्य वर्ल्ड सिटी के सेक्टर 5 में है, जो वेव सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट है। लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये NH24 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट के 5.58 एकर्स के लैंड में सिर्फ 4 एक्सक्लूसिव टावर्स ही प्लान किए गए हैं। टावर्स की हाइट 27 फ्लोर्स तक होगी। प्रोजेक्ट का टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया की अगर हम बात करें तो वो लगभग 2.23 एकर्स में प्लान्ड है। बाकी स्पेस ओपन रहने वाला है। एमिनिटीज एंड लैंडस्केप डेवलपमेंट के लिए इस स्पेस को रिजर्व रखा गया है, जिसकी वजह से पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट कंजेशन फ्री होगा। साथ ही प्रोजेक्ट में बड़े साइजेस के 4 BHK यूनिट्स भी प्लान किए गए हैं टू मेक द ओवरऑल ऑफरिंग्स मोर एक्सक्लूसिव। प्रोजेक्ट के सभी 4 टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स ही प्लान किए गए हैं, जिसमें प्रोजेक्ट की टोटल डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 77 अपार्टमेंट्स पर एकड़ की निकल कर आती है एंड दिस रेशियो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट्स लो डेंसिटी लिविंग। प्रोजेक्ट की ब्रोशर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द डेवलपर्स ट्राइंग टू ब्रिंग इन द बेस्ट इन क्लास फैसिलिटीज टू दिस प्रोजेक्ट, जैसे काफी ग्रैंड एंट्रेंस लॉबीज विद कंसियार्ज सर्विसेज, 28 फीट हाई क्लब लॉबी, टावर्स के 27th फ्लोर पर 6000 स्क्वायर फीट का ओपन टेरेस प्लान होना। यहाँ कॉमन टेरेस राइट्स भी मिलेंगे, जिसमें हार्ड सरफेस एंड लस प्लॉटेड प्लांटेशन के साथ एक सीनिक रूफटॉप एक्सपीरियंस डिजाइन किया गया है। सभी टावर्स को कनेक्ट करके एक ह्यूज एलिवेटेड स्काई वॉक भी प्लान किया गया है। तो ऐसे ही कुछ एक्सक्लूसिव फीचर डेवलपर ने प्रोजेक्ट के
लिए प्लान की है। अगर अपार्टमेंट की प्लानिंग की बात करें तो सभी अपार्टमेंट्स कॉर्नर यूनिट्स में प्लान किए गए हैं, जिससे 270 डिग्री पैनोरामिक व्यूज आपको मिल सके। लिफ्ट प्लानिंग भी काफी वेल थॉट आउट है। हर टावर में 4 लिफ्ट्स होंगी, 3 पैसेंजर लिफ्ट, 1 सर्विस लिफ्ट, जो लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो को 1:27 बनाती है, जो कि एक एफिशिएंट लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो है। इन शॉर्ट, द वे दिस प्रोजेक्ट हैज बीन प्लान्ड, इट्स डायरेक्ट competition will be the Gore NYC, the upcoming County Group project, and AU Sunflower. However, the absence of 2 and 3 BHK units position this project above others in certain aspects. At the same time, project like Kotum, which exclusively offer 4 BHK units, tend to have a limited buyer pool. Since only a specific segment of buyers looks for 4 BHK homes, the market reach for such project is naturally restricted. Also, Aditya Group ने अभी तक mostly budget-friendly group housing projects को ही deliver किया है, so convincing buyers will be a bit difficult task. Now let us help you understand the floor plans for the project. Floor plans efficient हैं या neighboring project Gore NYC की तरह हाई लोडिंग वाले हैं, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 4 BHK अपार्टमेंट्स प्लान है, जो 2 साइजेस में अवेलेबल है। पहला साइज जो प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज होगा 4 BHK का, उसका सुपर एरिया है 3283 स्क्वायर फीट का, जिसमें रेरा कार्पेट एरिया 1789 स्क्वायर फीट का है एंड बैल्कनी में 561 स्क्वायर फीट कंज्यूम हुआ है। दूसरा साइज 2667 स्क्वायर फीट का है, जिसमें रेरा कार्पेट एरिया 1507 स्क्वायर फीट का एंड बैल्कनी एरिया 398 स्क्वायर फीट का प्लान है। सो प्रोजेक्ट में सुपर एरिया से रेरा कार्पेट एरिया के बीच का गैप अप्रोक्सीमेटली 43% से 45% तक का है, विच इज क्वाइट रीजनेबल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ दिस सेगमेंट। फ्लोर प्लान को बहुत एफिशिएंटली डिजाइन किया गया है, जिसमें स्पेस वेस्टेज तो कम है ही, उसके साथ ही प्रोजेक्ट में बेडरूम्स, लिविंग स्पेस से लेकर स्टाफ क्वार्टर की पोजीशनिंग भी काफी थॉटफुल है। सो अगर आप 4 BHK कैटेगरी में आदित्य वर्ल्ड सिटी या वेव सिटी में अपने लिए अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आदित्य कुटुंब को भी आप जरूर विजिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान जरूर इनके प्रोजेक्ट के एक मेजर अट्रैक्शंस में से एक होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के एक्सटीरियर को जितना लग्जूरियसली प्लान किया गया है, उतना उनके इंटीरियर्स में एक्सक्लूसिविटी देखने को नहीं मिलती है। प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में होने के बावजूद भी प्रोजेक्ट की फ्लोरिंग मार्बल्स की जगह टाइल्स की होंगी एंड प्रोजेक्ट में VRV का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए डेवलपर को रेरा का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन प्रोजेक्ट अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जो जल्द ही रेडी हो जाएगा एंड प्रोबेबली अप्रैल एंड तक ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो जाएगा। प्रोजेक्ट फिलहाल प्री लॉन्च स्टेज में है, जिसमें आप अच्छे डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस आप प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं, तो व्हाइट हैट की टीम को आप असिस्टेड साइट विजिट्स को लेकर फर्दर गाइडेंस के लिए जरूर कॉल कर सकते हैं, फिर चाहे वो आदित्य वर्ल्ड सिटी में लोकेटेड प्रोजेक्ट्स हो या वेव सिटी में सिचुएटेड प्रोजेक्ट्स। इस प्रोजेक्ट में लगभग 40 टाइप्स की एमिनिटीज प्लान्ड है। क्योंकि ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, तो एमिनिटीज पर काफी फोकस दिया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट में एलिवेशन भी काफी यूनिक प्लान किया गया है, जिसका 3D विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट इसी तरह का निकल कर आता है, तो ये प्रोजेक्ट इस एरिया में अभी तक लॉन्च हुए सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे गुड लुकिंग प्रोजेक्ट होगा। एमिनिटीज में प्रोजेक्ट में स्काई डेक के अलावा इस प्रोजेक्ट में एक वेल इक्विप्ड क्लब हाउस भी प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में 3.5 एकर्स का ग्रीन एंड ओपन स्पेस भी प्लान है, जो कि ओवरऑल लैंड पार्सल का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा। अग्रवाल एसोसिएट्स ग्रुप यानी आदित्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इंडस्ट्री में लगभग 3 डिकेड्स का टाइम हो चुका है एंड अभी तक इन्होंने मोस्टली बजट सेगमेंट वाले प्रोजेक्ट्स ही डिलीवर किए हैं। इनके डिलीवर्ड अभी तक प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी भी काफी कॉम्प्रोमाइज रही है, एक्सेप्ट द वन दे रिसेंटली डिलीवर्ड। आज सभी डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को लग्जरी कैटेगरी के अंडर लॉन्च करना चाहते हैं और आदित्य का ये प्रोजेक्ट भी उसी डायरेक्शन में लिया गया एक स्टेप है। हालांकि कंपनी ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना शुरू किया है, जो कि लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट होगा एंड प्रोजेक्ट का नाम है द रिसॉर्ट। प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स में प्लान किया गया है, जिसमें सिर्फ 65 अपार्टमेंट्स ही डेवलप किए गए हैं विद 1 यूनिट पर फ्लोर वाले कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के टाउनशिप की, तो ये टाउनशिप अप्रोक्सीमेटली 450 एकर्स में प्लान की गई है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 60% एरिया में आदित्य ग्रुप ने प्लॉटिंग ऑलरेडी कर दी है। प्रोजेक्ट के रिमेनिंग एरिया में कॉमर्शियल एंड हाई राइज डेवलपमेंट्स प्लान्ड है, जिसमें इनके खुद के डेवलपमेंट्स भी प्लान्ड है एंड दूसरे डेवलपर्स को भी इन्होंने यहाँ कुछ लैंड्स रिसेंटली सेल ऑफ की है, जैसे दिव्यांश ग्रुप, VVIP ग्रुप, ETC। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट का प्री लॉन्च बेसिक सेलिंग प्राइस लगभग 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट रखा गया है, जो कि एडिशनल चार्जेस के साथ एप्लीकेबल होगा। प्रोजेक्ट का लॉन्च प्राइस 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट प्लान किया गया है। प्राइस जस्टिफाइड है या नहीं, उसको समझने के लिए आपको आसपास के न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट के प्राइसेस को भी समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर लॉन्च प्रोजेक्ट गौर NYC का प्राइस अब लगभग 11,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है, जो इस प्रोजेक्ट के सुपर एरिया के अकॉर्डिंग है। लेकिन प्रोजेक्ट में लोडिंग एंड अदर चार्जेस दोनों काफी हाई है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का एक्चुअल सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कार्पेट एरिया
काफी हाई हो जाता है। वेव ग्रुप के प्रोजेक्ट वेव ईडन में ये प्राइस अब लगभग 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गया है। वीवीआईपी नमाह जो आदित्य वर्ल्ड सिटी के कैंपस में ही लोकेटेड है और गौर एनवाईसी एंड कुटुम से एक सेगमेंट नीचे प्लान किया गया है, उसमें भी अब प्राइस 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है। आदित्य वर्ल्ड सिटी में लोकेटेड एक और लग्जरी प्रोजेक्ट द सनफ्लावर बाय एयू, जो कि आदित्य का ही एक और विंग है, उसमें भी प्राइस 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच गया है। यहाँ अपकमिंग दूसरे प्रोजेक्ट में भी प्राइस इसी के आसपास प्लान है, लेकिन जिसमें से काउंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, जो कि अगले 2 से 3 मंथ्स में लॉन्च हो जाएगा। फेयरफॉक्स ने भी अपना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट यहाँ पे प्लान किया है, जिसका प्राइस 9,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट होगा लॉन्च पे। एंड एसवीपी ग्रुप ने भी अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है एंड प्रोजेक्ट में रेरा अप्रूवल 2 से 3 महीने में आ सकता है। इस प्रोजेक्ट का लॉन्च प्राइस भी 9,000 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्लान है। सो ओवरऑल यहाँ प्राइस सभी प्रोजेक्ट्स का मोर और लेस सेम है। प्राइसिंग में डिफरेंस जो भी है वो सेगमेंट में गैप होने की वजह से है। हालांकि जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ आने वाले हैं सभी अच्छे एंड कैश रिच डेवलपर्स के हैं एंड सभी डेवलपर्स की लैंड फुली पेड अप है, जिसकी वजह से दिस डेफिनेटली एड्स अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर होम बायर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।